टू बिकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। बंदा बोलता है कि मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो तुमसे पहले लड़ने के लिए आया था वो मेरा बेटा है, तो प्लीज उसे छोड़ दो। जो मोटा कमांडर रहता है वो भी बोलता है कि अरे ये तो फैन को छुड़ाना चाहते हैं, कि आपको कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा इस बैटल को जीतने के लिए। हमारा मेन क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलते हैं कि बस मैं तो होस्टेड बनाना यही तो मैं चाहता था। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है ठीक है, लाइव के बदले लाइव मैं तुम्हारे बेटों को लौटा दूंगा, मगर तुम्हें अपने टीम का जो वोजुंग लेवल का जो बंदा है उसे तुम्हें मारना पड़ेगा, तभी जाकर मैं तुम्हारे बेटों को मैं तुम्हें दूंगा। जो दूसरा कमांडर रहता है वो भी बोलता है कि गवर्नर ली, लगता है आप बहुत जल्दीबाजी में ये फैसला लिया है। मेन क्रिएटर बोलता है कि वैसे भी फैन से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे लड़ाई में रहे या ना रहे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना हम उससे जीत पाएंगे और उसे दे दो, मैं उसके साथ एक अच्छी फाइट करना चाहता हूँ। ये बुढ़ा रहता है वो भी बोलता है गवर्नर ली, आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, आप मेरे बेटों को लौटा दोगे, मैं भी आपके रिक्वेस्ट को पूरा कर दूंगा, कि आपने जो रिक्वेस्ट की है मैं वो रिक्वेस्ट पूरा करने में जा रहा हूँ। इतना बोल के वो भी अपने बंदे पर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा निर्दय और बहुत ज्यादा घटिया इंसान है, जो कि अपने बंदे को भी इसने मार दिया। महारानी से ग्रैंड माँ उसे जाने दो। रानी रहते वो भी फैन को छोड़ते हुए बोलते कि जा कुत्ते अपनी क्लैन में। फैन रहता वो भी भागते हुए आता और बोलते कि अब जान फाइनली आपने मुझे बचा लिया। बुढ़ा रहता वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसका औरा तो मार्शल स्पिरिट लेवल का है, मगर जो मेरा बेटा है वो तो मार्शल एम्पायर लेवल का है, अरे तुम हो कौन। फैन रहता वो भी रोते हुए बोलते कि अब जान इन्होंने मेरा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से जो मेरे कल्टीवेशन पावर वो मार्शल स्पिरिट लेवल में आ चुका था। अब जान प्लीज इन लोगों से मेरा बदला ले लीजिए। तो जो बुढ़ा रहता वो भी बोलता है कि मेरे बेटे ने बहुत ज्यादा मुसीबत झेला, मैं अपने बेटे का बदला जरूर लूंगा। बुढ़ा रहता वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझसे बड़ा कमीना कोई भी नहीं है, इन्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता चलेगा ये मेरा रियल बेटा नहीं है। लोगों ने एक मार्शल स्पिरिट लेवल के बंदे को भेजा जो कि मेरा बेटे का रूप लेकर आया है, तो ये क्या ही मुझे मार पाएगा। फैन रहता वो भी गन निकालता और बुड्ढे को वहीं पर जान से मार देता है। कट होकर आता है हाउ की ओर, जहाँ पर जो हाउ रहता वो भी बोलता है कि क्या हुआ, दुश्मन आर्मियों को तो मार दिया था, जो बंदे बच के निकल गए थे उन्होंने ढेर सारे जो अनाज की बोरियां वहां पर ढेर सारे उन्होंने बारूद लगा दिया और वो किसी भी टाइम फट सकता है। दूसरा बंदा रहता वो भी बोलते कि मुझे ये बातें कैसे नहीं पता चली। दूसरा बंदा रहता वो बोलता है कि ब्रदर अब जो हो गया तो हो गया, उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, जो आग वो तो बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। भी बोलता है कि ठीक है जल्दी करते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एक और बंदा भागते हुए आता और बोलता है कि जनरल हाउ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी जो हाउ रहता है वो बोलता है क्या हुआ, डायरेक्शन से हम आए थे उस डायरेक्शन में तो आग लग गई है। कट होकर आता है सेकंड प्रिंस की ओर, जहाँ पर सेकंड प्रिंस भी बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया यहाँ पर आग लगाकर। हम भी हंसते हुए बोलता है कि ये कामयाब हो गया। कट होकर आता है फैन की ओर, जहाँ पर फैन भी बोलता है कि मैंने तुम्हारे बेटे के पास तुम्हें पहुंचा दिया है, तुम जाकर अपने बेटे से मिल सकते हो। ये और कोई नहीं हमारा फैन रहता। तभी फैन भी बोलता है कि मुझे तो ऑस्कर दे देना चाहिए, मैंने तो क्या ही एक्टिंग की। भी बोलता है कि साले तूने ठीक नहीं किया, तूने हमारे मिनिस्टर को मार डाला, मैं अपने मिनिस्टर का बदला जरूर लूंगा, साले तुझे बिल्कुल भी जिंदा यहाँ से नहीं जाने दूंगा। के बाकी बंदे फैन के ऊपर अटैक कर देते। तभी फैन भी वहां से भागते हुए बोलते हैं कि ब्रदर ली प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। मेन क्रिएटर भी अपना सिस्टम खोल लेता और बोलता है कि फैन डरो मत, मेरा रोबोट लिक्विड जो आर्मर है तुम इनका मजा चखाओ उन्हें। जो फैन रहता है उसके धीरे धीरे उसकी बॉडी में वो आर्मर आने लगता है। तो दूसरा बंदा रहता है वो अटैक कर देता है फैन के ऊपर, मगर उसका शॉट वहीं पर टूट जाता है और जो फैन रहता है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फैन भी बोलते हैं कि ब्रदरली ये तो सचमुच बहुत ज्यादा औसम है। जो बाकी बंदे रहते हैं वो भी बोलने लगते हैं कि अरे वो तो मार्शल स्पिरिट लेवल का बंदा है, मगर उसे चोट क्यों नहीं पहुंची। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि उस पर है क्या चीज। वो जनरल रहता है वो बोलता है कि तुम लोग घबराओ मत, जाओ उस पर अटैक करो। फैन रहता है वो भी अपना एक अटैक कर देता और दूसरे बंदे को वहीं पर उसकी जान निकाल लेता है। पहला बंदा बोलता है ये तो एक मॉन्स्टर है। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि डरो मत, वो बस अकेला है और उसके जो दोस्त है वो बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, तो चलो हम सब कोई मिलकर मारते उसे। जो फैन रहता है वो भी ढेर सारे और वेपन निकाल लेता है और बोलता है कि इससे तो काम बन जाएगा। मेन क्रिएटर बोलता है कि अब सही टाइम आ चुका है कि हम भी जाकर लड़ाई करें और इसके मजे लें। क्रिएटर बोलता है हमारे सामने तो नदी, हम इसे कैसे पार कर पाएंगे। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि जिया दिखाओ इन्हें मेरिकल क्या होता है। जिया भी बोलती है कि ठीक है मैं दिखाती हूँ इन्हें। जिया रहती है वो भी अपने पावर को यूज करती है और पानी को जमा देती है और एक स्नो का पुल बना देती है सामने की ओर। कमांडर रहता है वो भी ऑर्डर देते हुए बोलता है कि साथियों तैयार हो जाओ और चलो। जो हमारे दुश्मन उन्हें मार डालते हैं कि उन बंदों की भी फट के चार हो जाते। वो बोलती कि अरे यार ये लोग इतना जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। दुश्मन टीम रहती है वो भी यहाँ से डर के भाग रही होती है, मगर जो हमारे बंदे रहते वो बिल्कुल भी उन्हें नहीं छोड़ते और गोली से मारे जा रहे होते हैं। कट होकर आता है हाउ की ओर, जहाँ पर जो हाउ रहता है वो भी वहां से भाग रहा होता है।
हाउ रहता है वो बोलता है कि वो लोग कितने लोग हो सकते हैं। ये दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि वैसे भी जो हमारी दुश्मन टीम है वो तो फायर को सरवाइव करके यहाँ से पहले ही भाग चुकी है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो लोग कितने हैं। वहाँ पर ढेर सारे एरो का अटैक आ रहे होते हैं। तभी हाउ भी बोलता है कि लगता है कि दुश्मनों का अटैक हो चुका है हमारे ऊपर। जो हाउ रहता है उस एरो को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता, मगर जो बाकी बंदे रहते हैं उनको जाकर वो एरो लग जाता है। पर सेकंड प्रिंस भी आ जाता और बोलते हैं कि जनरल हाउ, क्या तुम्हें लगा कि तुम सेफ हो? दूसरा बंदा रहता वो भी बोलता है कि तुमने जंगल में आग लगा दी थी जिसकी वजह से हमें बाहर निकलना पड़ा और तुम यहाँ पर घात लगाए बैठे हुए थे। जैसे हम यहाँ पर बाहर निकले वैसे ही तुमने हमें पकड़ लिया। तुमने क्या प्लान बनाया था? जो हाउ रहता वो भी झुक जाता और बोलता है कि सेकंड प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो मिनिस्टर ने मेरे को मजबूर किया था ये काम करने के लिए, सरेंडर करता हूँ और मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो भी बोलता है कि ब्रदर ये क्या कर रहे हो तुम? सेकंड प्रिंस रहता है वो भी हमारे हाउ को मास्टर बोलता है और बोलता है कि मास्टर बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो हाउ रहता है वो बोलता है कि देखो, पहली तरह जो हमारी जो दुश्मन है उसने सरेंडर कर दिया, तो ये देखा जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है और हम उसका यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। प्रिंस बोलता है कि तुमने तो सुन ही लिया मेरे मास्टर ने क्या कहा। वो भी खुश होते हुए बोलता है कि थैंक यू। फिर जो हाउ रहता है वो भी अपना गला पकड़ लेता और मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे इतना ज्यादा घुटन क्यों हो रहा है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है किसी ने मेरे खाने पे कुछ मिला दिया हो? हाउ रहता है उसे याद आ जाता, वो बोलता है कि उस कुत्ती ने मेरे को धोखा दिया है। कि बंदा रहता है वो भी बोलते कि अरे जनरल हाउ आपको क्या हुआ? फिर दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि लगता है कि जिस पर इसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने ही इसे पॉइजन दे दिया। बंदा बोलता है कि ब्रदर जैसे कि तुमने सरेंडर कर दिया सेकंड प्रिंस के सामने, तो वैसे भी तुम्हारे मौत से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो ये बंदा रहता है वो भी अपना स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है कि हम अपने किंगडम के वॉरियर हैं, हम अपने किंगडम को बिल्कुल भी कभी भी धोखा नहीं देने वाले हैं। तो सभी साथियों सुनो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ जो सेकंड प्रिंस को मार डालो। ठोकर आता महारानी की ओर, जहाँ पर जो महारानी रहती है वो भी ढेर सारे बंदों की आराम से बैंड बजा रही होती है अपने रिवन से। नल रहती है उसकी भी बहुत ज्यादा बैंड बज जाती है, उसकी भी जो स्किन रहती है वो जलने लगती है। जिया रहती है वो भी हमारे एक बंदे के पास आती है और उसे हील करने लगती है। हमारी जिया बोलती कि तुम लोग हिलो डुलो मत, मैं तुम्हारी चोट को रिपेयर कर दूंगी, यानी तुम्हें हील कर दूंगी। सीन कट होकर आता फैन की ओर, जहाँ पर जो फैन रहता है वो बोलता है कि ये देखो मेरा पिछवाड़ा, मेरे पिछवाड़े को भी तुम बिल्कुल भी शॉर्ट से नहीं तोड़ सकते। तभी उस बंदे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि साले तू मुझे अपना पिछवाड़ा दिखा था, ये ले मेरा शॉर्ट का अटैक, मगर उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। जो फैन रहता है वो भी उस बंदे को मारते हुए बोलता है कि साले तूने तो सचमुच मेरे पिछवाड़े में चोट पहुंचा दिया। दुश्मन टीम रहती है वो भी स्पाइडर क्वीन को देख के एकदम डर जाती है और बोलती है ये स्पाइडर क्वीन तो ये हमारे ढेर सारे बंदों को मारे जा रही है और लगता है ये हमें भी मार डालेगी। आसमान में एक ड्रैगन आता है, तभी जो दुश्मन टीम रहती है वो बोलती है कि अबे यार अब ये क्या चीज है। हमारा मेन कैरेक्टर का ड्रैगन रहता है जो कि ऊपर वो खड़ा रहता है। मेन कैरेक्टर बोलते है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और तुम लोग तो आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। सीन कट होकर आता है सेकंड प्रिंस की ओर, जहाँ पर सेकंड प्रिंस भी जीत चुका रहता है। तभी सेकंड प्रिंस बोलता है कि इस बंदे ने बिल्कुल भी सरेंडर नहीं किया और ये बंदा मर भी गया, मगर ये बंदा तो बहुत ज्यादा टफ था। प्रिंस भी बोलते हैं कि आओ, जो हाउ है उसे अच्छी तरह से उसे दफना दो। लॉन्ग रहता है वो भी आसमान की ओर देख रहा होता है। तभी जो सेकंड प्रिंस रहता है वो बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या आसमान में कुछ गड़बड़ है। साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो मैंने तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।